अस्सलाम वालेकुम। भारतीय तेजस अमेरिका में भी रुस्वा हो गया। अमेरिका ने भारत के LCA तेजस लड़ाका हथियारों को खतरे में डाल दिया। F-21 और F-15EX के लिए $20 अरब के हथियारों के मुआहदे का इम्कान खतरे में पड़ गया। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के इर्द गिर्द का तनाज़ा ख़त्म हो गया है। भारत ने अमरीकी एरो इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस पर मुकामी लड़ाका हथियारे लाइट वेट लड़ाका हथियारे तेजस MK-1A को ताकत देने के लिए इंजन फराहम करने में नाकामी पर जुर्माना आयद किया है। इससे न सिर्फ हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया IAF के जदीद कारी के मंसूबे में ताख़ीर हुई है, बल्कि दिफाई सप्लायर के तौर पर अमरीका की काबिल एतमादियत के बारे में भी सवाल उठाया गया है। भारत ने अभी तक अमरीकी लड़ाका हथियारे का इंतखाब नहीं किया है, जिसकी जड़ें कई नस्लों के अदम एतमाद में पवस्त हैं। ताज़ा तरीन धचका इंडियन एयर फोर्स को 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRAF फराहम करने की अमरीकी कोशिश के लिए भी परेशानी का बाइस बन सकता है। लॉकहीड मार्टिन भारत को F-16 का अपग्रेडेड वर्जन F-21 पेश कर रहा है और बोइंग ने FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट और F-15EX पेश किए हैं। दीगर हरीफ फ्रांसीसी राफेल और स्वीडिश JAS-39 ग्रिपन हैं। इंडियन एयर फोर्स को 126 लड़ाका हथियारों की फराहमी के लिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA के मुआहदे में हिंदुस्तान ने फ्रांसीसी राफेल का इंतखाब किया था। गुज़िश्ता बरसों के दौरान IAF के बेड़े में अमरीकी हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हथियारे शामिल किए गए हैं, लेकिन भारतीय एयर फोर्स ने अभी तक एक भी अमरीकी लड़ाका हथियारे को शामिल नहीं किया। आज़ादी के बाद से ही नई दिल्ली का झुकाव मॉस्को की तरफ रहा है, जबकि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को हथियारों से लैस कर रखा है। हाल ही में 2019 में पाकिस्तान एयर फोर्स PAF में अमेरिका की जानिब से फराहम करदा F-16 हथियारों को भारत के खिलाफ तैनात किया गया था। यही वजह है कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के माहिरीन का कहना है कि F-21 एक लड़ाका हथियार है जिसे ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लिए तैयार और डिज़ाइन किया गया है। अजीम सलाहियतों के बावजूद हतमी किट में शामिल होने का इम्कान नहीं है। F-21 सिर्फ एक नया F-16 नहीं है, ये F-16 ब्लॉक 70 लड़ाका हथियारों से भी ज़्यादा पंच पैक करता है। दर हकीकत इसे 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाका हथियारे F-22 रैप्टर से सिर्फ एक कदम पीछे करार दिया गया है। अगस्त 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने GI के साथ 99 F-404 हथियारों के इंजन और LCA MK-1A के लिए मुआवन खिदमात के लिए $716 मिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 2023 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा वाशिंगटन के दौरान दोनों मुमालिक ने 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट GE 414 इंजन बनाने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जो तेजस MK-2 को ताकत देंगे। GI एरो इंजनों के मुआहदे को दोनों मुमालिक के दरमियान शराकतदारी में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। ताहम इसे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक एक भी इंजन फराहम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पहले तेजस MK-1A को गैर मुअय्यना मुद्दत तक फराहम करने की डेडलाइन में इजाफा हुआ है। HAL को अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक से एक भी F-404 इंजन नहीं मिला है। इस वजह से फरवरी 2024 में पहले तेजस MK-1A की फराहमी की डेडलाइन को पीछे धकेल दिया गया है। ऐसा लगता है कि नवंबर में भी IAF को ये हथियार मिलने का इम्कान नहीं है। भारतीय हाल कंपनी अबूरी इकदाम के तौर पर जेट हथियारों की इब्तदाई खेप पर इस्तेमाल शुदा इंजन नस्ब करने के लिए एक मुतबादिल मंसूबा लेकर आया है। भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका के अपने हालिया दौरों के दौरान इंजन की फराहमी में ताख़ीर की निशानदेही की। GI ने मार्च अप्रैल 2025 तक इंजनों की फराहमी शुरू करने का वादा किया है। भारत ने मुआहदे की शिकों के मुताबिक जुर्माने आयद किए हैं। हर डिलीवरी शेड्यूल में ताख़ीर के मुताबिक कई बार जुर्माने आयद किए गए हैं। ये ताख़ीर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली होने का इम्कान नहीं है, बल्कि ये उन माली परेशानियों का नतीजा है जो जनूबी कोरिया की फर्म जिसके साथ GI ने शराकतदारी की थी दरपेश है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक नाकाबिले तस्खीर तकसीम नज़र आती है, भारत और अमेरिका के दरमियान।